मखदूम उर्दू प्राइमरी स्कूल के क्लास टीचर तारिक सर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गाजी तारिक अहमद है। आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है? मेरा पसंदीदा मजमून मैथमेटिक्स यानी रियाजी है। आप कौन सा मजमून पढ़ाते हैं? क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया कि मेरा पसंदीदा मजमून रियाजी है, इसलिए मैं रियाजी ही पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आपने टीचर बनने के लिए कौन सी डिग्री हासिल की है? टीचर बनने के लिए 2 डिग्री हासिल की जाती है, एक बीएड और बीएड, ये प्रोफेशनल डिग्री होती है। तो मैंने बीएड ये डिग्री हासिल की है और साथ ही साथ मैंने बीएससी भी किया है। और चूँकि मैं प्राइमरी स्कूल के तलबा को भी पढ़ाता हूँ, तो प्राइमरी स्कूल के तलबा को मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जाता है, इस पर एक कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, जो इग्नो जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स चलाया जाता है, जिसका नाम है CTPM यानी सर्टिफिकेट इन टीचिंग प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स। यानी इस कोर्स में प्राइमरी स्कूल के तलबा को मैथ्स कैसे पढ़ाया जाता है, तो ये सर्टिफिकेट कोर्स भी मैंने किया है। जी। आप तलबा को रियाजी मजमून कब से पढ़ा रहे हैं? तलबा को मैं तकरीबन 18 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट 2003 में हुआ था, तो 2003 से मैं मुसलसल मैथमेटिक्स ही पढ़ा हूँ। आप रियाजी किन जमातों के तलबा को पढ़ा रहे हैं? चूँकि मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, तो प्राइमरी के तलबा को भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। 4वीं जमात से लेकर 7वीं जमात के तलबा को मैथमेटिक्स रियाजी ये पढ़ाता हूँ मैं। और साथ ही साथ जो है तो हाई स्कूल के तलबा को भी पढ़ाने का तकरीबन 12 साल से मौका मिला है। तो हाई स्कूल के तलबा को भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, बिलखुसूस 10वीं के तलबा को तकरीबन 12 सालों से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आपने कोरोना के दरमियान में तलबा को किस तरह पढ़ाया? कोरोना के दरमियान में चूँकि स्कूल बंद थे, तो हमने ये कोशिश की है कि हम जो है तो तलबा को तालीम से दूर ना होने दें। तो हमने इसके लिए पहली कोशिश ये की कि सबसे पहले हमारे स्कूल हाजी मखदूम उर्दू प्राइमरी स्कूल के तमाम असातिज़ा ने जैसे ही ये अंदाज़ा हो गया कि बीमारी बहुत बढ़ रही है, तो उसी वक्त हमने व्हाट्सएप पर पहली जमात से लेकर 7वीं जमात के ग्रुप बनाए। उसमें तमाम तलबा को हमने पूरी कोशिश की कि तमाम तलबा उसमें शरीक हो, और उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने वीडियोज़ भेजे, मुख्तलिफ इमेजेस भेजे, मौका बा मौका हमने उनको होमवर्क दिया। तलबा ने उन वीडियोस को देखा और जो उनको होमवर्क दिया गया था वो होमवर्क उन्होंने किया। तलबा भी जो है तो टीचर से कांटेक्ट में रहे और टीचर भी तलबा से कांटेक्ट में रहे, ताकि जो है तलबा का तालीमी नुकसान ना हो। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि व्हाट्सएप ग्रुप हमने तैयार किया तलबा का, जमात वाइज, क्लास वाइज। उसी तरह से हमने दूसरा काम ये किए कि हमने जो है यूट्यूब चैनल बनाए, जिसपे जो है तो मुख्तलिफ मज़ामीन के हमने वीडियोस को अपलोड किया, और वो वीडियोस को हमने तलबा तक पहुंचाया, ताकि जो है तो तलबा इत्मीनान से घर में बैठकर उन वीडियोस से इस्तेफादा कर सके, उन वीडियोस को देख सके। इसी तरह से हमने ये कोशिश भी की कि जो दीगर यूट्यूब चैनल्स है उस पर जो मुख्तलिफ मज़ामीन के वीडियोस है, अगर वो अच्छे हो तो वो वीडियोस भी हमने उनको शेयर करने की कोशिश की। तो ये 3 काम हमने किए। और चौथा काम हमने ये किया कि हमने गूगल मीट के ज़रिए से लाइव क्लास भी तलबा की ली, जिसमें जो है तो तलबा को हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा उस लाइव क्लास में शरीक रहे और उसमें जो है तो वो तालीम हासिल कर सके। तो चौथा काम हमने ये किया। और साथ ही साथ हमने तलबा को ये भी हिदायत की थी कि अगर आपको लाइव क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप पर जो वीडियोस भेजे जा रहे हैं, उन वीडियोस के ज़रिए से भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो हमने ये इंतज़ाम किया था कि तलबा को स्कूल पर ग्रुप की शक्ल में बुलाकर, 2 बच्चों के ग्रुप में या 3 बच्चों के ग्रुप में बुलाकर, जो कोरोना की जो हिदायत है, तो उन हिदायतों को पेश नज़र रखते हुए, उसका लिहाज रखते हुए तलबा को हमने 2-3 बच्चों के ग्रुप में बुलाकर यहाँ पर उनके जो मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को हमने हल करने की भरपूर कोशिश की। तो इस तरह से हमने कोरोना के पीरियड में मुख्तलिफ ये टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से तलबा को तालीम से दूर नहीं होने दिया। तो इस तरह से हमने ये कुछ कोशिशें की है। आपके स्कूल में कौन से मुकाबला जाती इम्तिहानात लिए जाते हैं? तकरीबन 10 सालों से ज़्यादा अरसे से
हमारे पास मुख्तलिफ स्कॉलरशिप मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तिहान दिए जाते हैं। जैसे पहले महाराष्ट्र जो बोर्ड है तो महाराष्ट्र बोर्ड में 4वीं और 7वीं की स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते थे। अब 5वीं और 8वीं की तलबा का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिया जाता है। तो हम उस वक्त से जो है तो तलबा को स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में उनको शरीक करवाते हैं, और सिर्फ शरीक नहीं करवाते बल्कि हम बाकायदा पूरा साल उनकी स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम में उनकी क्लास लेते हैं, जिसमें तमाम असातिज़ा उन तलबा की जो है तो क्लास लेते हैं और उनको सिखाया जाता है कि मुकाबला जाती इम्तिहान में जो सवालात है उसकी नौइयत कैसे होती है, उसको कैसे हल किया जाता है। तो इस तरह से इजाफी वक्त देकर उन तलबा की ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो मुकाबला जाती इम्तिहान में शरीक हो सके। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल की भी जो इम्तिहान है मुकाबला जाती, मिसाल के तौर पर ओलंपियाड, तो ओलंपियाड में भी हम उनको शरीक करवाते हैं। जैसे अभी हमारे पास से तकरीबन 10 या 12 तलबा ने ओलंपियाड इस एग्ज़ाम में हाल में जो है तो उसमें शिरकत की थी और उसमें उन्होंने अच्छे नंबर लेने की कोशिश की है। तो इस तरह से हम उसी तरह से हम मकामी सतह पर जो मुकाबला जाती इम्तिहान होते हैं मुख्तलिफ उन्वानात के तहत, चाहे वो इंग्लिश हो या दीगर उन्वानात के तहत वो मुकाबला जाती इम्तिहान हो, तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं, हमारा इदारा ये पूरी कोशिश करते हैं, हमारे स्कूल के जो सदर मौलवी में मोहम्मद अशफाक सर और तमाम स्टाफ के टीचर्स, तमाम स्टाफ ये कोशिश करता है कि तलबा जो है तो मुकाबला जाती हर किस्म के मुकाबला जाती इम्तिहान में शरीक रहे ताकि ज़माने के साथ चल सके। आप तलबा को क्या नसीहत करेंगे? तलबा को मैं सिर्फ ये नसीहत करना चाहूँगा और उनको एक नारा में देना चाहूँगा कि स्कूल बंद लेकिन तालीम जारी। बहुत सारे तलबा ये समझ रहे हैं कि भाई स्कूल बंद हो गए तो अब तालीम भी बंद होगी, तो ऐसा नहीं है। स्कूल बंद है लेकिन तालीम जारी है और मुख्तलिफ वसाइल से जो है तो आपको टीचर्स तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई और दूसरे शोबे में आप काम करते हैं, तो अगर आपका बिजनेस में कुछ नुकसान हो जाता है तो बिजनेस में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप चंद दिनों में कर सकते हैं। मुमकिन है कि वो चंद दिनों में उसकी भरपाई हो जाए, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि तालीम में जो नुकसान होगा तो तालीम के नुकसान की भरपाई इतनी आसान नहीं होती है। तो आप ये पूरी कोशिश कीजिए कि आपको जिन वसाइल और ज़राए से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उन ज़राए और वसाइल का इस्तेमाल करके आप तालीम को जारी रखें, तालीम से बेपरवाही ना बरते। तो बस आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जो भी हालात है उसमें जो है असातिज़ा को भी हर ज़रिए से पढ़ाने की वो सलाहियत दे और तलबा को भी उनसे फ़ायदा उठाने की अल्लाह ताला तौफीक दे।